क्या हुआ? आप बोल बोल। सबके जमा जमा जोहर। देखिए, हम लोगों ने, आप जानते हैं कि झारखंड का जो जंगल है वो हर साल पूरा जंगल, पूरा झारखंड का ही जंगल पूरा आग लगने के कारण, पारसनाथ पहाड़ का जंगल, वो जंगल जो है वो झारखंड में सारंडा के बाद वो दूसरा नंबर रखता है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो रेडियस है, वो लगभग कितना किलोमीटर में, ये एरिया जो है इसका सूर्य के किरण तक वहां नहीं पहुंचता है। इतना रक्षित करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाया था। और इसी मुहिम के तहत हम लोगों ने 3 दिन आग बुझाने का प्रयास किया। जो जंगल में आग लगा था, इसका दक्षिणी छोर और इसका दक्षिणी छोर, इसका पश्चिमी छोर में, दोनों में आग लगा हुआ था। हम लोगों ने 3 बजे तक बुझाने पर, और सुबह 3 दिनों से, अभी 2 दिनों से आग नहीं लगी हुई है। मतलब हम लोगों ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। अब इस आग को पूरा नियंत्रित करने के लिए हर साल की तरह, मतलब अब कोई भी साल इसमें आग ना लगे, उसके लिए हम लोगों ने कल एक मीटिंग रखी थी। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ने एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग में जयराम दा और बहुत सारे मधुबन और डुमरी और पारसनाथ के आसपास के क्षेत्र के लोग और तपचाची के सारे लोग एकत्रित हुए थे। और उन्होंने निर्णय लिया, हम लोगों ने पहले जितना जंगल जला है उसका 5 पॉइंट पर हम लोग 5 बिंदुओं पर काम करेंगे। जिसमें से पहला बिंदु है सर्वे करना। पहले हम लोग कैजुअलिटी देखेंगे कि हम लोग को जंगल में जो आग लगा था, जो हम लोग ने 3 दिनों के प्रयास के बाद जो जंगल में आग को बुझाया है, उससे कितना जंगल हमारा जला, कितना सखुआ का पेड़ जला, कितना मूल्यवान लकड़ी जला, कितना जड़ी बूटियां जला, एक लगभग अंदाजा के मुताबिक हम लोग सर्वे करने के लिए आज आए थे। और हमारी टीम जो है, हम लोग 4 टीम में चढ़े थे। कुछ उधर से चढ़े थे, कुछ उधर से चढ़े थे, हम लोग इस साइड से चढ़े थे। वो देखिए ऊपर वाला पहाड़ है, वहां से हम लोग सर्वे करके आ रहे हैं। तो इस सर्वे करना पहला काम था हम लोग को, सर्वे करना। दूसरा था कि पारसनाथ मर गया है, उसके लिए कैंडल मार्च निकालना है। कैंडल मार्च के साथ हम लोग को भिक्षाटन करना है। भिक्षा मांगना है कि ये जो पारसनाथ जो मर गया है, भिक्षाटन का मेन मकसद है 1 रुपया 2 रुपया चावल दाल ये सब जमा करना है भिक्षाटन से। इससे हम लोग घर घर तक पहुंचेंगे, घर घर तक लोगों को जाएंगे, संदेश देंगे कि आप जंगल में, पारसनाथ में आग नहीं लगाना है और किसी भी तरह से आग नहीं लगाना, और आग जंगल को कटने से रोकना है। ये हम लोग भिक्षाटन करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। साथ में हमारा प्रचार गाड़ी भी जाएगी साथ में, और साथ में हमारे लोग रहेंगे। उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट में रहेगा आवेदन देना। हम लोग डीओफओ को, रेंज ऑफिस और आरसी ऑफिस और डीसी, ये इन लोगों को चारों को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि भविष्य में, अभी और भविष्य में कानूनी कार्रवाई कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। साथ में हमारी पूरी टीम रहेगी आपको मदद करने के लिए। जागरूक कीजिए कि इस साल भी नहीं और कभी भी जंगल में आग ना लगे, चाहे कीमत जो भी हो, जैसे भी हो, आग ना लगे। और 5वां पॉइंट था वॉल राइटिंग और वॉल पेंटिंग। मतलब उसमें हम लोग लिखेंगे कि जंगल बचाओ, जंगल में आग नहीं लगाए, जंगल है तो जीवन है, जंगल के बिना अस्तित्व नहीं है। इस तरह से नारा, इस तरह का स्लोगन रहेगा। पारसनाथ बचाओ से बर्निंग फॉरेस्ट से पारसनाथ हिल, इस तरह का स्लोगन रहेगा, ताकि लोगों को जागरूक कर सके और लोगों को एकदम समझा सके, ताकि पूरी तरह से पारसनाथ पहाड़ जो है बच जाए। अब पारसनाथ पहाड़ को बचाने की क्या आवश्यकता है, ये समझने वाली बात है। देखिए, पारसनाथ जो पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ अपने आप में एक झारखंड का धरोहर है, एक तरह से धरोहर। यहाँ से 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया है। अंतिम तीर्थंकर थे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान। पारसनाथ भगवान ने इनको यहाँ पर ये प्राप्त किए थे, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उनको मोक्ष मिला था यहीं पर, इन्हीं पारसनाथ। इसलिए जैन धर्म के लिए एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन इसके पुरातन में, अगर पुरातन इतिहास में जाए तो इसको हम लोग मारंग बुरुंग के नाम से जानते थे। मारंग बुरुंग यानी पहाड़ देवता। हम लोग के संथाल संस्कृति में इसको मारंग बुरुंग बोलते हैं, यानी पहाड़ देवता। ये हमारे पहाड़ देवता हैं। और पहाड़ देवता और झारखंड की जो है, झारखंड की संस्कृति में ही है जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन रहेगा तो हमारा अस्तित्व, अस्मिता बची रहेगी। इसलिए जल जंगल जमीन को बचाना है। तो जल जंगल जमीन के पीछे जो नारा दिया गया था, उनमें हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा स्लोगन छिपा हुआ, बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ था। जल जंगल जमीन का नारा देने के लिए क्या उद्देश्य है, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जंगल है तो जल है, और जल है तो जमीन है। देखिए, झारखंड का जो भूमि है वो पठारी है, पठारी भूमि है। पठारी भूमि का मतलब होता है उबड़ खाबड़ भूमि या ऊंचा उठा हुआ भाग। और इसी तरह से एक अंग्रेज था जी ग्रांट, उसने कहा था इस भूमि को टेबल लैंड भूमि। तो उठा हुआ भाग जो है, तो इसमें जो बारिश होती है,
तो बारिश का पानी क्या होता है, देखिए अभी ये पहाड़ है ऊपर उठा हुआ है और ऐसे जाते चले जाइए तो आप नीचे चला जाता है, इसी तरह से नीचे चला जाता है, हमारा स्लॉप भूमि है। मतलब बारिश होगा तो पानी बह के निकल जाता है और सीधे बहते हुए सीधे समुद्र या फिर ऐसे करके चला जाता है। तो लोग क्या होता है कि पानी रुकने का कोई तो उपाय होना चाहिए ना, पानी रोकने का कोई तो उपाय होना चाहिए। तो उसके लिए वैज्ञानिक या साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि उसका एक ही रोकने का उपाय है और वो है पेड़। पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो जल को पकड़ के रखती है, जो जल पकड़ रहता है जिससे जल स्रोत बना हुआ रहता है। अब जल स्रोत बना हुआ रहता है तो जमीन उपजाऊ रहती है, जमीन उपजाऊ रहती है तो खेती होता है, खेती से घर में अनाज आता है, अनाज से लोग भुखमरी नहीं होता है। इसी कारण से लोगों ने नारा दिया था जल जंगल जमीन का, कि जंगल रहेगा तो बारिश होगी, तो बारिश होने से उसका जल जो है बचा रहेगा, जल स्रोत बना रहेगा, जल स्तर बना रहेगा, और जल स्तर बना रहेगा तो लोग प्यासे नहीं रहेंगे, पशु पक्षी प्यासे नहीं रहेंगे, पशु पक्षी प्यासे नहीं रहेंगे तो पशु पक्षियों रहेंगे, पशु भी रहेंगे। घर में देखिए पहले हमारे घरों में क्या होता था, आज हमारा ही घर में, पहले हमारे दादाजी के पास 20 या 30 भैंस रहता था, गाय रहता था, बकरी रहता था, ये सारी चीजें रहता, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ एरिया में आसपास में पशु का कुछ भी नहीं बचता है, पूरा मर जाता। तो कौन बचाता था? जंगल। आज हमारे घरों में ना बैल है, ना बकरी है, ना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जंगल ही नहीं बचा। जब जंगल नहीं बचेगा तो कहाँ से बचेंगे? उसको क्या खिलाइएगा? आदमी तो कुछ भी खा लेगा, आदमी तो घट्टा मड़ुआ लपसी जो भी खा के बच जाएगा, लेकिन वो गाय है, बैल है, बकरी, उसको क्या खिलाएगा? उसको तो पत्ता ही घास ही मिलेगा ना। और एक आदमी एक डाटा कहता है, सरकार ये साइंटिस्ट की डाटा है, वो लोग कहता है कि एक आदमी को जीवित रहने के लिए कम से कम 16 पेड़ की आवश्यकता होता है। 16 पेड़ की आवश्यकता होता है एक आदमी को जीवित रहने के लिए, मतलब स्वास्थ्य वातावरण में। और उसका क्षेत्रफल के हिसाब से एक आदमी को कम से कम, जो भी राज्य का क्षेत्रफल है उसमें कम से कम 33% जंगल होना अनिवार्य है, जिससे आदमी जीवित रह सके और अच्छा वातावरण मिल सके, अच्छा वायुमंडल मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य वातावरण उनको मिल सके, उसके लिए 33% जंगल होना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ सिर्फ 28% जंगल सरकार की डाटा कहती है, जबकि हकीकत वो भी नहीं है। झारखंड में टोटल 21 से 22% जंगल बचा हुआ है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि 21 से 22% जंगल बचा हुआ है, जबकि आदमी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कम से कम 33% जंगल का होना अनिवार्य है। भूटान एक देश है, भूटान में 66% जंगल है। वहां को जंगल को काटना, ये जंगल में आग लगाना, वहां मानव हत्या के बराबर रखा गया है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य को मालूम है कि जंगल है तो जीवन है, और जंगल नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। बिना ऑक्सीजन का आदमी 1 मिनट से ऊपर भी नहीं रह सकता, और ऑक्सीजन कौन देगा? वो पेड़ देगा। आप साइंटिस्ट का ही डाटा कहता है, साइंटिस्ट कहता है कि एक पेड़ के नीचे या पेड़ जो है वहाँ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहती है। ये सरकार की डाटा है, ये साइंटिस्ट की डाटा है। तो समझने वाली बात है कि हम लोग के लिए पेड़ कितना जरूरी है। पेड़, जंगल, जमीन, ये सारे चीजें 3 हैं, वो हमारा साथ कैंडल मार्च निकालने में, भिक्षाटन करने में, लोगों को जागरूक करने में, सर्वे करने में, झारखंड के पारसनाथ को बचाने में। क्योंकि जिस दिन पारसनाथ बच जाएगा तो हम लोग का आसपास का क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी, लेड शीशा वगैरह की मात्रा कम रहेगी। हम लोग स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण के साथ जी सकेंगे, हमारी स्वास्थ्य सेहत सही रहेगी बस। और ये हमारा जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो हमारी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जंगल के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं हमारा। इसलिए सबसे पहले जहां भी है, झारखंड के जिस जगहों में जहां भी है, वहां पर अपने जंगल को बचाने का प्रयास कीजिए, जंगल को जलने से बचाने का प्रयास कीजिए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए, अपने घर के लोगों को जागरूक कीजिए, अपना घर से शुरुआत कीजिए। और जिस क्षेत्र में है, जहां भी हैं, जो देखिए आप कहीं भी हैं, झारखंड में कहीं भी है, झारखंड जंगल वाला प्रदेश है, झाड़ भूमि वाला प्रदेश है, तो वहां पर जंगल है ही, तो वहां आप बचाने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ पारसनाथ की बात नहीं है, ये हम लोग पूरा झारखंड की बात कर रहे हैं। आज हमारे टाइगर दा भी कुछ देर में आपको लाइव आएंगे और वो समझाएंगे, उनके साथ भी बैठक हुआ था हमारा रात में, तो वो भी आएंगे। तो आप अपने जंगलों को बचाइए पहले। ये 1 महीना जो गुजरेगा, 1 महीना जो चल रहा है हमारा, मार्च से अप्रैल तक, ये बहुत ही हमारे झारखंड के जंगलों के लिए बहुत ही खतरे का समय है। 1 महीना नहीं, लगभग 3 महीना, जब तक गर्मी मानसून प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक के लिए हमारे झारखंड के जंगलों के लिए एक तरह से बोलिए तो